जिस तरीके से हमारी पृथ्वी हमसे बात कर रही है, लग रहा है कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी मुसीबत में है। और अब तो हमारी पृथ्वी पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जैसे कि अब हमारी पृथ्वी का अंत होने ही वाला हो। जिस तरह से ओवरफिश और एंगुलर फिश समुद्र से निकल करके हमारी धरती की सतह पर आ रही है, लग रहा है कि अब कुछ बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि जब जब ओवरफिश धरती की सतह पर आई है तब कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। और जब भी ओवरफिश को धरती की सतह पर देखा गया है तब सुनामी और भूकंप जैसी घटनाएं सामने आई। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब भी एंगुलर फिश को धरती की सतह पर देखा जाएगा तब हमारी धरती का अंत हो जाएगा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि धरती का अंत हो जाएगा? तो फिर आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आप बेखौफ हो जाओ, क्योंकि ओवरफिश और एंगुलर फिश कोई नॉर्मल फिश नहीं है। क्योंकि ये मछलियां समुद्र की बहुत ही ज्यादा गहराइयों में रहती हैं। और अगर ये मछली हमारी सतह पर आई हैं, तो इसका मतलब समुद्र की गहराइयों में कुछ तो खतरनाक हो रहा है। नंबर 2, आप लोगों ने काफी सारे लग्जरीज एयरपोर्ट तो देखे होंगे जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार भी लगते हैं। लेकिन भूटान में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, और इस एयरपोर्ट का नाम है पारो एयरपोर्ट। और इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 8 पायलट्स को ही प्लेन उड़ाने की अनुमति है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसी कारण से इस एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा घना कोहरा रहता है। और आपको तो पता ही है, कोहरे में कुछ भी नहीं दिखता है, इसीलिए पायलट्स को प्लेन उड़ाने में और चलाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और जब बारी आती है प्लेन को लैंड कराने की, तब पायलट्स को बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके प्लेन को लैंड करवाना पड़ता है, क्योंकि कोहरे में कुछ भी नहीं दिखता है। इसी कारण से इस एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 8 पायलट को ही उड़ाने की अनुमति है प्लेन। नंबर 3, हमारी इंडिया में जो अब तक का सबसे बड़ा नोट बना है वो 2000 रुपए का बना है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन साल 1938 में हमारी इंडिया में 10,000 रुपए का नोट लॉन्च हुआ था, और ये नोट जो था वो ठीक ठाक तरीके से चलने भी लग गया था। लेकिन उस टाइम पर हमारी इंडिया में ब्रिटिश का राज, और ब्रिटिश ने इस नोट को साल 1946 में बंद करवा दिया था। लेकिन ब्रिटिश भी हमारी इंडिया में कब तक रहते, जब हमारा देश आजाद हो गया तब इस नोट को साल 1954 में फिर से चालू करवा दिया था। और ये नोट जो था वो पहले की तरह ठीक ठाक तरीके से चलने भी लग गया था। लेकिन 500 के खुले तो मिलते नहीं है। और वैसे भी ये बात तब की थी जब हमारे दादाजी गिल्ली डंडा खेला करते थे। और वैसे भी ये नोट कब तक चलता, इस नोट को साल 1978 में हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। और अब ये नोट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं और मिलते हैं ऐसे इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।